देखिए इस समय भारत 24/7 मैं कनुप्रिया त्यागी। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर में, जहां किसान एमएसपी को लेकर अपनी राय हमको बताएंगे। हम उन किसान भाइयों से पूछेंगे कि वो एमएसपी को लेकर क्या चाहते हैं। सर, इस आंदोलन में 750 हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, तो सरकार उनको लेकर क्या कर रही है? आप क्या चाहते हैं कि सरकार उनके लिए भी कुछ करे? किस तरीके से आप चाहते हैं? जी, मैं तो ये चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई जो है इस आंदोलन के दरमियान शहीद हुए हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं बड़ी गलत धारणा है, उनकी बड़ा गलत विचार है। उन्हें ये चाहिए कि सरकार कहती है हमारे पास डाटा नहीं है किसानों का जो मृत्यु हुई है, हमारे भाई शहीद हुए इस बॉर्डर में ये आंदोलन के दरमियान, तो सरकार को ये चाहिए कि सभी लोगों के डाटा, यहाँ किसान लोग बहुत मौजूद हैं और सभी लोगों का डाटा है, सभी लोगों को वो उचित जो भी आर्थिक मदद होती है वो करें। और घर में किसी को भाई एक जैसे लखीमपुर में हुआ कि सरकार ने जो लोग शहीद हुए उनको जो है आर्थिक मदद के अलावा नौकरियां दी हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ सरकार उसी प्रकार का कोई सिस्टम निकाले कि जो किसान यहाँ पे शहीद हुए हैं उनके भी परिवारों को आर्थिक लाभ मिले उसी प्रकार से, और घर के किसी सदस्य को नौकरी या कोई भी जॉब ऐसा मिलेगी जिससे उनका परिवार चले। कुछ परिवार में तो ऐसे वो थे कि मतलब घर में एक ही लड़का है, वो भी शहीद हो गया। लेकिन इस चीज़ को सरकार जो है बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही है, जो कि किसानों के लिए और देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और ये किसी प्रकार से किसानों के लिए हितकारी नहीं है। सरकार इस चीज़ पे विचार करे और किसानों को आर्थिक लाभ हुआ जो है परिवार चलाने के लिए कोई नौकरी या जॉब जो है उन किसानों को दे। धन्यवाद सर। सर, आपकी क्या राय है इस पर कि जो हमारे 750 किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, 13-14 महीने इस आंदोलन को जारी हुए हो गए हैं, तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि सरकार उन जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों के लिए मतलब किस तरीके से उनकी मदद करे? जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त हो, मुआवजा मिले, उनके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, किसान को उचित दाम उससे मिलेगा। सर, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, ऐसा है, देश के विकास का रास्ता गांव खेत खलिहान से होकर जाता है। किसान जो है देश की रीढ़ है। किसान के ही जय जवान जय किसान के नारों को ऐसे जोड़ दे दिया कि जवान अगर हमारी सीमा पे जाग रहे हैं तो हम सो पा रहे हैं, हम दिन रात मेहनत करके देश के भंडार भर रहे हैं। इससे हमारा कोई भी व्यक्ति हमारे देश का भूखा न सोए, हर व्यक्ति का चूल्हा जले, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी किसान, मैं कहता हूँ कोई भी किसान अपनी फसल बेच के सिंगापुर मनाली कोई भी टूर करने जाता है, कोई इसलिए फसल बेचता है कि आने वाली फसल हमारी और अच्छी पैदा हो और देश के भंडार भरे जा सके। कोई भी हमारे देश का नागरिक भूख से न सोए, कोई भूख से न तड़पे। इसलिए कानून बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है कानून कि 1100 रुपये वाला धान 1960 रुपये में यहाँ व्यापारी दलालों कन्वर्ट कर देते हैं। यानी हम लोग 1100 रुपये बेच पाते हैं, हमको 1100, 1200 में, 1300 में, और हमको 1960 रुपये में। कितना बड़ा अंतर है। माफिया दिन रात बढ़ते जा रहे हैं और किसान प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। तो एक शेर का मतलब कहता हूँ कि चूस लो खून किसानों का, तुम्हें एहसास कहाँ होगा। चूस लो खून किसानों का, तुम्हें एहसास कहाँ होगा। जब खून मांगेगा तुम्हारे पास कहाँ होगा। कि हमने अपना बलिदान देकर, अपनी शहादत देकर इस देश को जिंदा रखा है, इस तिरंगे का मान सम्मान रखा है। यहाँ बात तिरंगे करते हैं, तिरंगे के लिए तो अपनी जान बहा देंगे, अपना खून बहा देंगे। दिलों में देश का जज्बा अजब तूफान रखते हैं, वतन पर मर मिटने का सभी अरमान रखते हैं। कि हम अशफाक बिस्मिल और उधम सिंह के बेटे मजहब हो को ही जीने में हिंदुस्तान रखते हैं। तिरंगा हमारी शान है और जान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आपकी इस पे कुछ राय है? राय क्या है, दिल में बहुत दर्द है सरकार की गलत नीति के कारण ये बिन मौसम 3 कानून लेकर आए, तमाम लीगा पूर्ति हुई, उसके बाद में ड्रामाबाजी हुई। जब कानूनी वापसी करने थे तो इतना बड़ा ड्रामा क्यों चला। बहुत बढ़िया। तो आपका कहना ये है इस बार विधानसभा चुनाव में जिसकी भी सरकार आएगी, जिस पार्टी की सरकार आएगी जो किसानों के हित के लिए कदम उठाएगी, आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसानों की बात करेगी, जो किसानों की बात करेगी हमारा वोट उसे जाएगा। सर, आपकी क्या राय है इसमें? हमारी क्या राय है, हमारी राय यही है, उनको विकास के नाम पे वोट दिया था तो उन्होंने सारा चीज दे दिया, एयरपोर्ट, रेलवे, बिजली, और हो सकता है आपकी सरकार आ जाए तो पूरा देश बेची, तो उनको कौन वोट देगा। तो सबसे बड़ी बात यह है ये सरकार बहुत निकम्मी और झूठी सरकार है, क्योंकि ये लालीपाप ही दिया करते हैं। तो हमारा किसान 1 साल से बैठा है बदले की भावना में, जो
सरकार इनको हराएगी, बीजेपी को। लगभग हमारे 100% किसान उसी का सपोर्ट करेंगे। जी की गारंटी हो, किसानों के मुकदमे वापस हों, जो 150 नए ट्रैक्टर दिए एक सवाल ये है दर्द ये है कि जो निजीकरण को लेकर इस सरकार ये कहती है, हरदीपुरी जी बोले कि रेलवे हमारा वो मतलब एयरलाइन सिस्टम चल रही है, आप इसे बेचना बंद करें। ये क्या बात होगी कि घाटे चल रही है? अरे भाई अगर एक दिन देश में घाटे में जाएगा तो तुम देश को बेच दोगे, तुम देश को गुलाम तो नहीं कर सकते। सही बात है आपकी। जो अगर देश को अगर घाटे में देश को थोड़ी बेच सकते हैं। जो चीज अगर उसमें घाटा जा रहा है उसका निराकरण करो, आप उसकी समस्या का समाधान करो। आखिर घाटा में क्यों जा रहा है, कौन अधिकारी से लूट रहा है, क्या हो रहा है, क्या उसे निजीकरण तो नहीं कर सकते, उसका मतलब प्राइवेट में दे सकते। आज प्राइवेट में जाने से आम किसान जो हमारा बहुत ही मतलब जो है उसका जेब पे लोड ज्यादा बढ़ रहा है। हम रेलवे पे नहीं जा सकते, वहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं सोचते वहाँ पर, तो ये हमारी बहुत दिक्कत है। ये तो सरकार को हर जगह निजीकरण नहीं करना चाहिए। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोग चाहते थे कि कृषि कानून बिल की वापसी हो, संसद में भी यह कानून रद्द कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रद्द की मुहर लगा दी है। तो अभी आप लोग मतलब क्या चाहते हैं? ये जो कानून वापस तो हो गई है, लेकिन इसके बाद क्या आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं, क्या राय है इस पर आपकी? ये 3 कृषि कानून रद्द हुए हैं ना, इस आंदोलन के दौरान इस हमारे गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, सब बॉर्डर पे जो 700 किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए भी तो उनको करना पड़ेगा ना। मुआवजा देना है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना है, और इसको लिखित दे मुजबानी थोड़ी। और जो केस हमारे किसानों के ऊपर लगे हुए हैं उस केस की वापसी भी वो लिखित में हो, ये मुजबानी नहीं है, क्योंकि केस लिखित में हुआ है, मुजबानी तो हुआ नहीं है। तो लिखित में हमें वापसी मिलना चाहिए। जब तक हमें लिखित में मिलेगा नहीं तब हम कैसे मानेंगे कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर एमएसपी पर सरकार कानून नहीं बनाती है तो इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा, आपकी यही रणनीति रहेगी? नहीं, एमएसपी पे इन्होंने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी को ज़रा ओपन तो करें। कौन इसमें केंद्र के मंत्री रहेंगे, कौन इसमें संयुक्त मोर्चे के कितने आदमी रहेंगे, तो इसका थोड़ा क्लियर करें कमेटी पे। और हमारे साथ एमएसपी की जो मांग थी उस पर हम स्पष्ट करें नीति कि एमएसपी कैसे निर्धारित करना चाह रहे हैं, किन किन मुद्दों को जोड़ना चाह रहे हैं। तो जब तक बैठ के अगर टेबल पे वार्ता नहीं होगी, जब तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। धन्यवाद सर। सर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आंदोलन को 13 से 14 महीने बीत चुके हैं, आंदोलन पूरा 1-1.5 साल से जारी है। तो इस आंदोलन में 750 लोग हमारे किसान भाई शहीद भी हो चुके हैं। 1 साल से सरकार ने कानूनों को रद्द नहीं किया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ठीक चुनाव से पहले सरकार ने कानून को वापस ले लिया। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप इसे चुनावी मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं या सरकार ने आप सभी को, किसान भाइयों को हमारे लुभाने की कोशिश करी है? ये तो सरकार को पता होगा, हो सकता है उनका चुनाव का कोई मामला हो, हमें तो कोई चुनाव का कोई मैटर है नहीं। हम तो अपनी मांग रख के अपनी मांग मांग रहे हैं, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। और अभी चुनाव आ गया, इससे पहले चुनाव नहीं था। अभी तो सरकार से पूछिए आप, सरकार के लोग बताएंगे आपको चुनाव कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो और सर जो ये हमारे 750 लोग किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनको लेकर आप क्या चाहते हैं कि सरकार उनको लेकर क्या कदम उठाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो हमारे भाई, हमारे चाचा ताऊ इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनको हम नमन करते हैं। और सबसे पहले मतलब उनको जो भी हमारी मांग है सरकार को देना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि सरकार सबसे पहले उनको शहीद का दर्जा दे और उनके परिवार वालों को मुआवजा दे, और साथ में एक सरकारी नौकरी ज़रूरी है, उनको चाहिए। धन्यवाद सर। सर एक चीज़ और, अगर सरकार एमएसपी पर कानून नहीं लेकर आती है तो आपकी इस पर क्या राय है कि आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा? क्या रणनीति होगी? क्या आंदोलन को इसी तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा? ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं एक संयुक्त मोर्चा है हमारा। ये इसमें 40 संगठन हैं और 40 संगठन में 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। उसमें हमारे भारतीय किसान यूनियन के भी आदरणीय चौधरी युद्धवीर सिंह जी हैं, वो कमेटी के सदस्य हैं। तो अब 5 लोगों की कमेटी इसलिए बनाई गई है, वही पूरी 5 लोग जो हैं सरकार से बात करेंगे, सरकार से बात कर एमएसपी को प्रभावी करेंगे, उस पर कानून का अमली जामा पहनाएंगे।
तो हमारी कमेटी लगातार बात कर रही है, आज भी बात हुई है। अब संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही है, जैसा भी होगा। अभी हमारे बड़े जो नेता हैं, हमारे आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी गाजीपुर बॉर्डर का मोर्चा पूरे संभाले हुए हैं। पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया सर, हम सब लोग जानते हैं, आप भी देख रहे हैं। तो उधर मीटिंग हो रही है, जैसा ही मैसेज आएगा हम सबको मिलेगा और उसका हम सब लोग पालन करेंगे। बताइए आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 750 किसान ख़त्म हुए, जिसमें 5 लोगों को गाड़ी से रौंद कर दबाया गया था अजय टैनी के लड़के द्वारा, और अजय टैनी सत्ता में बैठा हुआ है और ये एक गुंडा टाइप का व्यक्ति है। क्या ये सरकार ने गुंडा बैठा रखा है? क्या ये सही है? आप बताइए, ये सही है? जो गुंडा इसमें बैठा हुआ है, इसका इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया जा रहा? इस पर दबाव क्यों नहीं बना रही सरकार की अपना इस्तीफ़ा दो, उसे इस्तीफ़ा लिया जाए। बिल्कुल यही हमारी मांग है, इनका इस्तीफ़ा हो। सर आप बताइए, इन चीज़ों के अलावा जो आप चाहते हैं कि सरकार आपके हित के लिए वो चीज़ करे, तो आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, देखो हमारे शुरू से मांगे रही हैं, कोई हमने नई मांग इसमें शामिल नहीं की है। पहले हमारे कृषि कानून की वापसी थी, उसमें था हमारा MSP की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये होना चाहिए। तो जब तक ये काम नहीं होगा, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। क्योंकि और मैंने बताया आपको कि सरकार जो बर्फ़ जमी थी पूरी तरीक़ा से, वो बर्फ़ पिघल रही है और हो सकता है आज शाम तक ये बर्फ़ पूरी तरीक़ा से पिघल जाए। जो हमारे 5 सदस्यों जो कमेटी है, वो आज सरकार से बात करेगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह से बात होगी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी बात होगी और आज बात बन जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे किसान हम घर को चले जाएंगे और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं यहाँ पर, उनके लिए मुआवजे की और नौकरी की बात होगी। तो ये भी हमारा अहम मुद्दा है। और जो किसान हमारे ट्रैक्टर लेके आए थे यहाँ पर, उनके साथ में पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की है। वो ट्रैक्टरों के बारे में वो हमारा मुद्दा वो भी है कि जो ट्रैक्टर भाई यहाँ तो उनके संभलवाए जाएंगे, क्या करेंगे, या नए ट्रैक्टर दिए जाएंगे, वही मुद्दा प्रबल है। सर आपको लगता है कि मतलब आज सरकार MSP पर कानून लेकर आ ही जाएगी? आपको क्या लगता है इस पर? सरकार उसमें जो विधेयक लाती है लोकसभा में, उसमें शामिल कर ले हमारे इस मुद्दों को। MSP हम कानून लाएंगे, 100% कानून लाएंगे, ये हमने उसमें अपने शामिल कर लिया है विधेयक में। और जो हमारी जो वार्ता अब हो रही है, जो हमारे 5 सदस्यीय समिति है, मुद्दा ये है कि जो सरकार तरफ से जो नामित हो रहे हैं कि हम जो है हमारे सदस्य होंगे, उसमें ये कौन कौन से सदस्य हैं, उनके मतलब करैक्टर क्या है उनका, वो किस विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका करैक्टर हम भी तो देख लें। उनके नाम भी खुलना चाहिए कि आपकी तरफ से 5 नाम गए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा तरफ से 5 नाम गए, हम भी ये देखना चाहना है कि उनकी तरफ से कितने नाम हैं और कौन कौन लोग हैं, उन पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, वो किस विचारधारा के हैं, वो किसानों से हित करते हैं या नहीं करते हैं। ये प्रबल हमारी मांग है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, बिल्कुल सही बात है। हम आपकी बात से सहमत है कि किसानों को, सरकार को उनका लोगों के नाम खोलने चाहिए, ताकि आप लोगों की भी तसल्ली हो जाए आपके हित के लिए कि ये जो आप सरकार कानून लाएगी, इस चीज़ से आप बिल्कुल सेटिस्फाई हों। ठीक है सर, आप अपना परिचय बताइए। मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है, भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ, उत्तर प्रदेश। सर मैं अभी किसान भाइयों से पूछ के आ रही हूँ कि MSP को लेकर उनकी क्या राय है। तो सर सभी ने अपने मेरे को बताया कि हम MSP को लेकर कानून चाहते हैं, कि सरकार MSP को लेकर कानून लेकर आए। तो सर अगर आज सरकार MSP पर कानून लेकर आ जाती है तो आंदोलन ख़त्म हो जाएगा? ऐसा है, ये 3 किसान विरोधी कानून थे, ये तो 5 जून 2020 को आए। MSP की लड़ाई हमारी पुरानी है, मुख्य लड़ाई है। MSP पे हमारी जो 11 दौर की वार्ता हुई, उसमें भी हमने हमेशा कुछ अभी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, कि उनकी मांग मान ली गई है, वापस चले जाएं। हमने MSP का मुद्दा हर जगह रखा। एक मुद्दा हमारा 3 किसान विरोधी काले कानून था, 6 मामले और थे। सरकार ने 19 नवंबर को 3 किसान विरोधी काले कानून मानने की घोषणा कर दी, दोनों संसद सदनों से पास भी करा दिए और राष्ट्रपति जी की भी उस पर गजट जारी हो गया। लेकिन MSP की बात रह गई है। सरकार ये कह रही है कि ये बड़ा मामला है, इस पे किसानों को साथ लेके वैज्ञानिक सरकारी अधिकारियों की एक टीम बनाई जाएगी। और कई मामले ऐसे हैं कि जिन पर हमें सस्पेंस है। उस सस्पेंस की वजह से हमारे जो संयुक्त मोर्चा की कल बैठक हुई थी, 5 लोगों की जो टीम हुई थी, उसे उस बैठक में बताया गया कि भाई इन जिन चीज़ों पर हमें ऐतराज़ है। सरकार को चिट्ठी भेजी गई कि इन्हें शंका समाधान करें। आज उस पर वार्ता हुई है। 3 बजे हमारी संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी। कमेटी बहुत बनती हैं, तमाम कमेटियों की रिपोर्ट भी आ जाती हैं। उसमें सब बात हमारे नेता क्लियर कर रहे हैं कि भाई मोर्चा कमेटी बनेगी, कितने दिन में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, कितने दिन में ये कैसा क्या करोगे। तो हमारे सभी नेता MSP को लेकर सजग हैं। और दूसरी बात ये है कि आज जो वर्तमान सरकार है,
इनकी कथनी करनी में इतना अंतर है, किसानों को इन पर विश्वास नहीं हो रहा। ये कह तो रहे हैं, लिखित में भी दे रहे हैं, इनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने आज तक जो वादे किए, इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज से 23 दिन रह गए हैं, आधी तो हो गई, दुनी नहीं हुई, बिल्कुल झूठ हुआ। 2014 से और में और 19 में इनका ये था कि हम किसानों को 2014 में तो ये था हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन किसान आयोग की रिपोर्ट फार्मूला C2 के अनुसार देंगे। वो नहीं करा इन्होंने, करा तो फार्मूला C2 का इस्तेमाल किया, नहीं किया। हाँ, उसमें हमारे उसमें जो है कि हम लेबर कास्ट जुड़नी चाहिए, हमारी मेहनत, हमारे खेत की कीमत जुड़नी चाहिए, वो नहीं जुड़ी। ये आंकड़ेबाज बहुत हैं। फिर 19 में उसे भूल गए, फिर कहने लगे कि साहब लाभकारी मूल्य देंगे, 2022 में किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। वो भी किसानों ने इंतजार किया इनका, ना तो लाभकारी मूल्य दिया। लाभकारी मूल्य का मतलब है जो हमारा रेट है, जो हमारी लागत आ रही है, उस पर कुछ बढ़ा के दें। अब MSP ये घोषित कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ताली पीट के कहते हैं, हाथ में हाथ मार के कहते हैं संसद भवन के अंदर, जो बहुत गरमाई जगह है, कि MSP और रहेगी। तो हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी ये कहें MSP है और मिलेगी किसानों को। आज गेहूं की 1940 रुपये MSP, बिहार में 900 बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में 1000 से लेकर 1200-1300 में लुट गया किसान। मक्का की MSP 2000 कुछ ही, 1000 रुपये 1100 रुपये मक्का बिक गई, बाजरा आधे रेट बिक गया। तो भाई हम सरकार से कोई ये तो मांग नहीं रहे हमें दे दो। हमारी सीधी बात है भाई, जो तुम घोषित कर रहे हो मिनिमम है, MSP को होता है मिनिमम प्राइस, सबसे कम जो रेट तय है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, तो वो हमें दे दो। इस पर बात चल रही है और इन्हें देनी पड़ेगी। किसान जो है MSP को लेकर बहुत सजग है। अगर सरकार MSP को लेकर कानून नहीं लेकर आती है तो आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा आगे भी? MSP की प्रक्रिया है, 23 फसलें हम मुख्य रूप से पैदा करते हैं, 2 फसलें सरकार खरीदती है केवल, धान और गेहूं, वो भी मात्र 5-7% का। यूपी का जो आंकड़ा है वो 5 से 7% MSP खरीद होती है, उसमें से 3-4% बिचौलिए ले जाते हैं। ऐसे ही गेहूं का, ऐसे ही धान का। MSP में ये तो मानने वाली बात है कि किस तरह से दी जाए, क्या बंधन में, उसमें कुछ समय लगेगा। अगर एक निश्चित समय बाउंड करके सरकार समय देती है और कमेटी बनाती है, हम लोगों को एक ऐतराज़ ये भी है कि सरकार कह रही है कुछ बाहर के लोग शामिल करेंगे। अभी इन्होंने एक समिति बनाई थी हमारी समस्याओं को सुलझाने को, वो सब सरकार समर्थक लोग थे, वो इस कानून के पक्षधर थे। हम उसका ऐतराज़ करते हैं, उस कमेटी में हमें वो नहीं चाहिए। अगर वो कमेटी मांगे तो हम नहीं मानेंगे। मैं सरकारी अधिकारी हूँ, हमारे किसान नेता हूँ, 5 को तो मान ही लिया है हमारे उन्हें। तो MSP इतना थोड़ा विषय है, उसमें बैठ के बात करने की ज़रूरत है। कई दौर में हमारी सरकार से हमारे नेताओं की बात हुई है, तो हमारी समझ में आई है कि जल्दबाजी में एकदम समाधान नहीं होता है, लेकिन उस पर टाइम बाउंड हो, कमेटी बने, इतने दिन में रिपोर्ट देगी, इतने दिन में सरकार लागू करेगी। और देर आए दुरुस्त आए, 700 किसान हमारे अब तक शहीद हो गए। सर, जो 750 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, तो आप मतलब क्या चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कदम उठाए, उनके हित के लिए? 11 दौर की पिछली बार वार्ता हुई थी, सरकार की बिल्कुल नियत हमारा समाधान करने की नहीं थी। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी, केवल देश को, जनता को, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने को हमारी वार्ता बुलाती थी। और हम लोग भी जानते थे, हम नहीं जाते तो सरकार हम पे थूप देती। हम भी जानते थे कि सरकार देने वाली नहीं है, ये चुनाव जीवी सरकार है। जैसे हमें चुनाव का मुद्दा, अभी ये चुनाव जीवी सरकार है। और अगर लोकतंत्र में चुनाव की वजह है कि कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी सरकारों को माननी पड़ती हैं। आज ये हमारे 3 किसान विरोधी काले कानून वापस हुए हैं, इन्हें भली भांति पता था कि अगर हम ये वापस नहीं लेंगे तो इनके प्रत्याशियों को किसान गांव में नहीं घुसने देती। ये इन पे LIU की, इनके अधिकारियों की रिपोर्ट थी, इनके प्रत्याशी गांव के अंदर नहीं घुस सकते थे। इन्होंने अपना चुनाव के लिए, लेकिन कुछ भी कर लें, किसान का, इस देश की जनता का इतना नुकसान कर चुके हैं। जी हम इनसे पूछना चाहते हैं, क्या सरकार चल रही है? 15 रुपये किलो हमारा गेहूँ बिका, बाबा रामदेव का 44 रुपये आटा क्यों बिक रहा है? कोई पूछने वाला है? एक किलो गेहूँ पैदा करने में 30 लीटर इतना डिस्टिल पानी लगता है हमारा 200 फीट गहरे का समरसेबल का, कि इनका बिस्लरी का नहीं हो सकता। 30 लीटर पानी खर्च होता है, बाकी चीज़ें तो अलग हुई। वो 15 रुपये किलो। और हमारा गेहूँ, उसमें धान, हमारी कटाई भी है, उठाई भी है, खाद भी है, दवा भी है, खेत भी है, मेहनत हो, 15 रुपये किलो।
ये सरकार ऐसे कानूनों को लाके और हमारी फसलों पे MSP ना दे के किसानों को ये मजबूर करना चाहते हैं, किसान खेती छोड़ खड़े हो जाएं। जैसा हमारे बुजुर्ग बताते थे, पहले जिम्मेदारी प्रथा थी, तो जिम्मेदारों ने ज़मीन पे इतना लगान कर दिया था, हाथ जोड़ के जिम्मेदारों को ज़मीन वापस कर जाता था किसान, कि साहब हम इस ज़मीन को बस की ना है, हम पे लगान नहीं बैठ रहा हूँ। तो इस सरकार ने आज DAP कहाँ ले आई जी? आज NPK कट्टा 2013 में NPK 380 रुपये का था, आमदनी आई दूनी करने 4 गुना रेट कर दिया। आज NPK 1455 रुपये का है। भाई 2013 से हमारे पे कितना बढ़ा? 4 गुना बढ़ा दिए। डीजल 2013 में 135 रुपये पर बैरल डॉलर कच्चा तेल था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और ये गले में माला डाल के महंगाई कम करने को स्मृति ईरानी सिर पर सिलेंडर लेकर घूमती थी और कि बहुत हो गई महंगाई की मार। और अब की मोदी सरकार 135 रुपये पर डॉलर के बाद भी जो भी सरकार थी, हम भी उसे गाली समझने लगे थे कि वास्तव में ये निकम्मी सरकार है। हमने भी वोट दिया इन्हें, 58 रुपये डीजल खरीदा था हमने। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मात्र 76 रुपये प्रति बैरल डॉलर कच्चा तेल है, और ये चुनाव में हार गए उसके बाद भी हम 87 रुपये खरीद रहे हैं। सिलेंडर हम 300 रुपये का ले रहे थे उस समय, 380 रुपये का, और ये हमें 200 का सिलेंडर देना रहे थे। स्मृति ईरानी गले में महंगाई की माला डाल के और सिर पर सिलेंडर लग घूमती थी, आज कहाँ है वो? सर, अभी आपने चुनाव का मुद्दा उठाया, तो 2022 में विधानसभा चुनाव हैं। जितने भी हमारे किसान भाई हैं ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और आपके पश्चिमी यूपी से आते हैं। तो सर, भारत है किसानों के ऊपर ही निर्भर करता है, हम सभी किसानों की वजह से ही जी रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, 13-14 महीने से आंदोलन जारी है, सरकार ने इतने सारे किसान जान गंवा चुके हैं, सरकार ने तब कानून वापस नहीं लिया, लेकिन चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से ठीक पहले सरकार ने तीनों कानूनों को संसद में भी रद्द करा दिया। तो सर इस पर आपकी क्या राय है कि सरकार ने कृषि भाइयों का मन लुभाने की कोशिश करी है इसमें? मैं आपको मन लुभाने की नहीं, मैं आपको बता रहा था ना, ये है चुनाव जीवी। आपने 2019 में देखा होगा कि एक SC का आरक्षण का मसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, और चुनाव की वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। केवल ये वोट से डरते हैं, और हमने बहिष्कार का ऐलान कर रखा था। दूसरी बात और थी, इन्हें यह भी पता था कि 2022 में हमारे प्रत्याशी गांवों में नहीं घुस पाएंगे। जैसा कितना क्या क्या हो रहा था, पिट भी रहे थे, मुंह भी काला हो रहे, शीशे भी तोड़े जा रहे थे। ये किसान से गलत भर गए, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। ये चुनाव जीवी है, हम ये जरूर मानते हैं कि अगर चुनाव नहीं होता तो ये अभी हमारी परीक्षा और लेते। 750 किसानों की मौत के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। किसानों के, हम तो अब जो कहना है सरकार जो दे रही है ले रहे हैं, लेकिन किसानों के मन से इनके प्रति घृणा और नफरत नहीं निकलेगी। और रही बात ये, हम ये भी कहना चाहते हैं आपके मन से, हमारे लिए हमें हर सरकार से लड़ना है, लेकिन जब आपके सामने आपके 4 दुश्मन खड़े हैं और आपसे कही जाए भाई ये 4 दुश्मन हैं आपके, कौन से दुश्मन को पसंद करोगे? तो सबसे पहले हम उस दुश्मन से निपटेंगे। हमें डर लग रहा है इसका हाथ में राइफल है, ये गोली मार देगा। तो बड़े दुश्मन से निपटने के लिए छोटे दुश्मन के साथ आना पड़ता है, और हम ये बड़े डकैत हैं। दूसरी पार्टियां हैं वो चोर हैं, तो डकैत को छोड़ के चोर को, किसानों को पसंद करना मजबूरी है। इस बार इन्हें चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। ये आप देख रहे होंगे रैलियों में विपक्षी नेताओं की। इस किसान आंदोलन ने जमीर जगाया है देश का। हम 98% जनता ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अकेले किसान नहीं लड़ रहे। आज जो आपको 15 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, 25 किलो आटा मिलता है, अगर यही गेहूँ आज अडानी का 55 पैकेट लग रहा है, 45 रुपये किलो गेहूँ अडानी के पैकेट में जाके, हमारा गेहूँ, यही गेहूँ अगर उन्हें गोदाम में बंद हो जाए 200 रुपये किलो में नहीं मिलेगा। कोई पूछता है क्या? 2 रुपये इतनी बड़ी लाली की शीशी, इतनी बड़ी क्रीम की शीशी 300 रुपये की आती है। कोई पूछता है 1 रुपये कम कर लो? नहीं। आदमी दिन में कितना खाता है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति ज़्यादा खाने वाला होगा तो 400 ग्राम खा लेगा अनाज। 400 ग्राम अनाज अगर उसने 100 रुपये भी किलो खरीद लिया तो 40 रुपये का आया। एक दिन में उसे 30 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो फालतू की चीज़ें हैं, जो हम 2 रुपये की चीज़, जैसा पानी की बोतल 2 रुपये बारी 20 रुपये में खरीद रहे हैं, सरकार ये माहौल बनाना चाह रही थी कि अडानी अंबानी का गोदाम चला जाए और हर व्यक्ति आधारित हो जाए इन पर खाने के लिए। क्योंकि आपकी जेब में रुपये नहीं है तो आप कोट नहीं पहनोगे, स्वेटर पहन लोगे, ऊनी शॉल नहीं ओढ़ोगे, सूती ओढ़ लोगे, लेकिन पेट ऐसा है, इसे रोटी चाहिए। चाहे भूखा हो, चाहे डकैती डार के लाओ, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे लूट के लाओ, चाहे ज़मीन बेच के खाओ। तो हर उद्योगपतियों की निगाह हमारे खेती सेक्टर पे थी।
कैसे बस में करो, लेकिन समय रहते किसान जाग गए। इस आंदोलन से पूरा देश जुड़ गया था और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन ये अब कुछ भी कर लें, 750 किसान शहीद हुए हैं। ऐसा है कोई किसान नहीं बैठा जो लाखों रुपए के नुकसान में नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, हम इतने नुकसान में है कि 2 साल उसकी भरपाई नहीं कर सकते। इन्होंने हमारी गाड़ियों में नुकसान कराया, आज भी 150 ट्रैक्टर बंद हैं इनके थानों में। हमारी 48,000 मुकदमे हरियाणा के किसानों पे, टेकैसा पे 60 मुकदमे लगाए। ये चुनाव जीवी हैं और इन चुनाव जीवियों को चुनाव में निपटाया जाएगा। तो आज हमने जाना अपने किसान भाइयों से कि अगर सरकार एमएसपी को लेकर कानून लेकर आती है तो किसान हमारे आंदोलन को खत्म कर देंगे, और अगर एमएसपी को लेकर सरकार कोई भी कानून नहीं लाती है तो इसी तरीके से किसान भाई आंदोलन को अपने जारी रखेंगे और उसको भयानक रूप देने का उन्होंने दावा करा है कि हम आंदोलन इसी तरीके से चलाएंगे। और साथ ही किसानों ने इसी बात का भी जिक्र करा कि जो 750 लोग इस किसान आंदोलन में उनकी मृत्यु हुई है तो सरकार उन लोगों को भी मुआवजा या उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का कष्ट करे। तो बाकी की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए समय भारत 24x7। कैमरामैन अमन के साथ कनुप्रिया त्यागी।